अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 अंता से भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा। मोरपाल सुमन होंगे भाजपा से प्रत्याशी। तो अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर के भाजपा प्रत्याशी की नाम की घोषणा की जा चुकी है। मोरपाल सुमन भाजपा के प्रत्याशी होंगे। तो बीजेपी ने अंता से मोरपाल सुमन के नाम की घोषणा की है। कई दिनों से प्रत्याशी के नाम को लेकर के चर्चा और मंथन का दौर लगातार जारी था, जिसके बाद आज भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई और मोरपाल सुमन को भाजपा ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर ये बड़ी खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी के नाम को लेकर के चर्चा और मंथन का दौर लगातार जारी था और आखिरकार भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। मोरपाल सुमन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनिल, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल अब तस्वीर जो है उपचुनाव की वो बिल्कुल साफ हो गई है। कांग्रेस ने पहले प्रमोद जैन भाया को दिया था, निर्दलीय के तौर पर हम देख रहे हैं कि नरेश मीणा चुनाव मैदान में ताल ठोक चुके हैं। बीजेपी का इंतजार था, बीजेपी का ये माना जा रहा था कल देर शाम टिकट की घोषणा करेगी, लेकिन एक बार फिर से मंथन वहां पर किया गया था। हमने देखा था कि ऑनलाइन के जरिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी तमाम नेताओं से फिर से चर्चा की थी, कोर टीम के सदस्यों से फिर से मंथन वहां पर किया था और हमने देखा भी था कि एक दिन पहले ही जो कि पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात भी वहां पर की थी। लेकिन उसके बाद से जो तस्वीर थी वो नजर आ रही थी कि क्या प्रभुलाल सैनी पर विश्वास जताया जाएगा, जो मोरपाल सुमन का नाम चल रहा है उसी पर मोहर लगेगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक तरह से समीकरण अपने पक्ष में बिठाने के लिए स्थानीय जो नेता है उसी को यहाँ पर टिकट दिया है। मोरपाल फिलहाल 12 की पंचायत समिति के प्रधान हैं और एक तरह से लोकल टच है, स्थानीय जो है, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ के जनता के बीच में भी ये मैसेज है कि स्थानीय नेता को ही वहाँ पर टिकट दिया जाए। अमूमन तौर पर अभी तक भी देखा गया है कि जो टिकट दिए गए थे वो भारी नेता थे। प्रभुलाल सैनी भी जो थे वो अंता के रहने वाले नहीं थे, लेकिन उनको पहले जब टिकट दिया गया तो जीते भी थे, कृषि मंत्री भी बने थे। एक बार फिर से उनका नाम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने चुनावी गणित के अंदर अपना जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। कहीं ना कहीं पूरा मंथन यहाँ पर किया और मंथन करने के बाद में जीत के समीकरण भी यहाँ पर टटोले होंगे कि आखिरकार क्या कुछ जीत के समीकरण यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें स्थानीय जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मजबूत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय होने के साथ साथ मोरपाल की जो है वो लो प्रोफाइल नेता की छवि जो है वो अंता के बीच में वहां पर है। ऐसे में जनता के बीच में एक मैसेज भी कहीं ना कहीं जाएगा और उसका फैक्टर जो है वो पॉजिटिव फैक्टर शायद बीजेपी अपने पक्ष में यहाँ पर लेना चाहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अंता विधानसभा के उपचुनाव के लिए अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।